धर्म क्या है? धार्मिक सिद्धांत जीव की स्वाभाविक वृत्ति, सेवा करने की क्षमता जो जीव का मूल आवश्यक गुण है। जीव का सनातन वृत्ति परक कर्तव्य जो आत्मा से अभिन्न माना जाता है। संस्कृत शब्द में धर्म का अलग अलग अर्थ लगाए गए हैं तथा कर्तव्य, गुण, नैतिकता, नेकी या धर्म, किंतु ऐसा एक भी अंग्रेजी शब्द नहीं है जो धर्म का पूरा अर्थ व्यक्त कर सके। वैदिक काल में ऋषि जैमिनी ने धर्म की व्याख्या उस अच्छे सिद्धांत के रूप में की है जो उसे आदेश की प्रकृति को धारण करने वाला है, जो सर्वोपरि अच्छे तत्व की ओर अग्रसर करने वाला है। भगवत गीता में 18.66 में भगवान श्री कृष्ण हमें आदेश देते हैं कि हम अन्य सर्व धर्मों को त्याग कर दें और उनकी शरण में आ जाएं। यह वेदों का पराधर्म अर्थात सर्वोपरि आदेश, कर्तव्य, गुण इत्यादि है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धर्म स्वयं भगवान द्वारा बनाया गया है। जीवात्मा तथा भगवान दोनों सनातन हैं, अतः सनातन धर्म सदैव जीव के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सभी अवस्थाओं में किसी न किसी का सेवक होता है, अतः सेवा करना वही जीवात्मा का सनातन धर्म है। किंतु प्रत्येक जीव भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत अंश है, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करना ही वही जीव का परम धर्म है। इस प्रकार भारत में सनातन धर्म का शाश्वत धर्म माना जाता है, और जब भारत में सनातन धर्म का लहर उठेगी तो पूरे संसार इसमें समा जाएंगे। इस प्रकार नारद पंचरात्र अर्चा विग्रह के अर्चना विधि तथा मंत्र ध्यान की प्रक्रिया परम पर नारद मुनि का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त और ब्रह्मा जी के पुत्र में से एक। वे अपने सनातन देह में सभी ब्रह्मांडों को मुक्त परिभ्रमण करते हैं और भक्ति योग का विज्ञान प्रदान करते हुए भक्ति की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। वे वेद व्यास, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, चित्रकेतु, हर्यश्रो जैसे अनेक महान भक्तों के गुरु हैं। वे देवताओं में एक महान संत हैं एवं ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र और विष्णु भक्ति में सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। ये है नारद मुनि की परिभाषा। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी ने नारद को हरे कृष्ण महामंत्र सिखाया। नारद जी ने नारद पंचरात्र और नारद भक्ति सूत्र की शिक्षा दी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम और दूसरे पुराणों पर ज्ञान भरे कई प्रवचन दिए हैं। वे किसी भौतिक यान की सहायता बिना आकाश में कहीं भी यात्रा करने में समर्थ हैं। ऐसे एक आकाश यात्री हैं। वे ब्रह्म संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा के महान आचार्य हैं। अब सवाल आता है दोस्तों, परम सत्य क्या है? विद्वान दार्शनिकों ने परम सत्य की व्याख्या ब्रह्म, परमात्मा तथा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में की है। अल्पज्ञ लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, लेकिन सत्य नहीं है। परम सत्य एक व्यक्ति विशेष पुरुष, परम पुरुष हैं। वे अनन्य अद्वितीय भगवान कृष्ण हैं, जो इस भौतिक जगत में दो कर कमलों में बंसी धारण किए हुए अपने मूल शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट होते हैं। भगवान एक ही हैं, किंतु देवता अनेक हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण निरपेक्ष सत्य हैं, जो अपने स्वतंत्र अस्तित्व वाले सर्वोपरि परम पुरुष हैं। लेकिन सारे देवता तथा अन्य जीव सापेक्ष सत्य है।
यह भौतिक जगत में सापेक्ष सत्य है, जबकि आध्यात्मिक जगत में निरपेक्ष सत्य है। इसलिए परम सत्य कृष्णा का साक्षात्कार 3 पहलुओं में होता है: निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। परम सत्य पूर्ण दर्शन या पूर्ण साक्षात्कार केवल भक्ति योग के द्वारा ही हो सकता है। काल के 3 विभाग, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्य काल में सापेक्ष सत्य नहीं रहता, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो सनातन काल के लिए ही परम सत्य रहते हैं। वेदों में श्री कृष्ण वर्णन सभी अवतारों में उद्गम के रूप में किया गया है। वे सर्वशक्तिमान, अनेक विविध शक्तियों के स्वामी होने के कारण समस्त शक्तियों के अंतिम स्रोत कहे जाते हैं। अब आइए दोस्तों, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा सभी जीवों के हृदय में विराजमान परम भगवान के विष्णु विस्तार, वे समस्त भौतिक प्रकृति में व्याप्त हैं। इस प्रकार परमात्मा का परिचय इस प्रकार होता है। प्रकृति किसे कहते हैं? भौतिक प्रकृति परम भगवान की निकृष्ट शक्ति। शाब्दिक अर्थ है वह जो अधीनस्थ है, पुरुष द्वारा भोगे जाने वाला स्त्री तत्व। प्रकृति 2 प्रकार की होती है: अपरा प्रकृति, भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति। ये जीव दोनों ही, जीव मतलब आत्मा, ये दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अधीन है। 5 वैदिक सत्यों जैसे जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल तथा कर्म में से एक है। प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? प्रवृत्ति मार्ग वैदिक विधि विधानों के अनुसार इंद्रिय तृप्ति के करने का मार्ग है। प्रसाद, प्रसाद किसे कहते हैं? प्रसाद भगवान कृष्ण की कृपा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बनाया गया भोजन, जो उसे प्रेम व भक्ति से अर्पित किया जाता है। भगवान कृष्ण भोग का आस्वादन करते हैं, इसलिए भोजन आध्यात्मिक बन जाता है। जो भी उसे ग्रहण करता है उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ यह है कृपा। जब सात्विक भोजन जैसे दूध, अनाज, फल, सब्जियां, चीनी आदि एक भक्त द्वारा बनाया जाता है और कृष्ण के आर्च विग्रह भक्ति योग की विधि द्वारा अर्पित किया जाता है, तब वह भोग प्रसाद अर्थात भगवत कृपा में बदल जाता है। प्रसाद सुस्वादु और पोषक होता है, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रसाद दिव्य होता है। साधारण भोजन जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया जाता, उसका हर एक कौर खाने के साथ उसका कर्म फल भोगना पड़ता है, क्योंकि भोजन बनाते समय कई जीवों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कृष्ण को अर्पित भोजन पाप मुक्त हो जाता है और जो भी उसको ग्रहण करता है उसमें कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करता है। प्रेम किसे कहते हैं? कृष्ण प्रेम क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 4.165 में प्रेम और काम वासना में भेद बताया गया है। दोस्तों, प्रेम का अर्थ है कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, जबकि काम वासना का अर्थ है अपने भौतिक शरीर की इंद्रियों की सेवा करना। ब्रह्म क्या है? सूक्ष्म आध्यात्मिक व्यक्तिगत आत्मा, परम सत्य का निर्विशेष सर्वव्यापक पहलु, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। 4 महत्व तत्व या संपूर्ण भौतिक पदार्थ, ये संस्कृत शब्द ब्रीह धातु से बना है, जिसका अर्थ बढ़ना या विकसित होना। छद्मोगय उपनिषद 3.14 में ब्रह्म को तज्जलान बताया गया है, जिसका अर्थ वह तत्व जिससे संसार उत्पन्न होता है, जिसमें यह वापस लीन हो होता है और जो इस जगत का आधार व पालन करता है। निर्विशेषवादी ब्रह्म को ब्रह्म ज्योति समान समझते हैं, लेकिन सभी अर्थों में ब्रह्म वह वस्तु है
जो संसार का वास्तविक सार है। एक परमात्मा के रूप में विष्णु परम ब्रह्म, दूसरा अधीनस्थ जीव के रूप में व्यक्तिगत आत्मा जीव ब्रह्म, तथा तीसरा महद ब्रह्म सृजनात्मक स्वभाव वाला पदार्थ। वैष्णव वेदांत के सभी संप्रदायों द्वारा विष्णु को दिव्य अनंत पुरुषोत्तम माना गया है, जबकि व्यक्तिगत आत्मा तथा पदार्थ उनकी चेतन या अचेतन शक्तियां हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? अविवाहित छात्र जीवन वैदिक आध्यात्मिक जीवन का पहला आश्रम, संभोग से परहेज करने वाला एक दृढ़ व्रत को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ब्रह्मचारी कौन है? ब्रह्मचारी किसे कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु के संरक्षण में ब्रह्मचारी छात्र आध्यात्मिक जीवन के पहले आश्रम का व्यक्ति, वैदिक सामाजिक व्यवस्था में पहले आश्रम का छात्र वर्ग जो दृढ़ता से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का 25 साल तक की आयु तक होता है, जिसके बाद वे तो विवाह कर सकते हैं या ब्रह्मचारी रह सकते हैं। 4 वर्णों वाली वैदिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आध्यात्मिक जीवन के प्रथम विभाग का अविवाहित सदस्य। ब्रह्म जिज्ञासा क्या है? परम सत्य की खोज, आत्म स्वरूप के बारे में आध्यात्मिक जिज्ञासा, यही है ब्रह्म जिज्ञासा। अब दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्म ज्योति क्या है। परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से निकलने वाला निर्विशेष प्रकाश, जो आध्यात्मिक आकाश की अद्भुत चमक का आधार है। कृष्ण के सत्य चित्त आनंद रूपी अर्थात सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय दिव्य शरीर से निकलने वाली चमक ब्रह्म ज्योति कहलाती है। भौतिक प्राकृतिक जड़ पदार्थों को भोगने की इच्छा रखने वाला जीव और काल इस ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं। ब्रह्म ज्योति विभिन्नता व क्रिया से रहित शुद्ध अवस्था में है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश मूल रूप से ब्रह्म ज्योति से आता है। ब्रह्म ज्योति भगवान का निर्गुण प्रभाव है। यह मायावादियों के लिए निर्विशेष ब्रह्म और कुछ बौद्ध संगठनों के लिए शुद्ध प्रकाश है। विश्व भर के कई योगियों और दार्शनिकों के लिए ब्रह्म ज्योति अवर्णनीय एकत्व है, जिससे प्रारंभ में सभी वस्तुएं प्रकट होती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का सत्य नित्य लक्षण है, जो चित्त ज्ञान और आनंद से भिन्न है। वास्तव में भगवान कृष्ण हिरण्मय पात्र रूपी निराकार ब्रह्म को सुनहरे तेज से ढके हुए हैं, और भगवत कृपा से जब यह आवरण दूर होता है तभी भगवान का वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। भगवान कृष्ण ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में स्वयं कृष्ण या कृष्ण के साथ के मधुर संबंध नहीं होते हैं। ज्ञानी का लक्ष्य ब्रह्म ज्योति, योगी का लक्ष्य अंतर्यामी परमात्मा तथा भक्त का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण होते हैं। ब्रह्मभूत का मतलब क्या होता है? ब्रह्मभूत भौतिक दूषण से मुक्ति की आनंददायक स्थिति। इस अवस्था में अवस्थित व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है और परम भगवान की सेवा करता है, मुक्ति पाता है। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा भौतिक सृष्टि के प्रथम सृजित जीव हैं और भौतिक सृष्टि में अपने ब्रह्मांड के गौण सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु के निर्देशानुसार वे ब्रह्मांड के में सभी योनियों की सृष्टि करते हैं। वे रजोगुण के अधिष्ठाता भी हैं। उनके 12 घंटे पृथ्वी के 4,32,00,000 वर्षों के बराबर हैं। उनकी आयु हमारे 311 परार्थ वर्षों से भी अधिक है। ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ,
बल्कि भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल के से हुआ है। वे देवताओं के पूर्वज तथा गुरु हैं, वेदों का प्रदान करने वाले हैं और विकृत या भौतिक जगत की सृष्टि की दूसरी अवधि के निर्देशक हैं, जिसमें पेड़ पौधे, पशुओं, मनुष्यों और देवताओं की सभी योनियों का अस्तित्व बनता है। जिस प्रकार शिव संहारक तमोगुण का भार संभालते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा सृष्टिकारक रजोगुण का भार संभालते हैं। आमतौर पर ब्रह्मा एक जीव होते हैं, किंतु दुर्लभ परिस्थिति में जब यह पद भार संभालने के लिए कोई भी योग्य जीव उपलब्ध नहीं होता, तब परम भगवान स्वयं ब्रह्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। अब ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण किसे जानना चाहिए? इसकी क्या उदाहरण है और वेदों में इसका क्या कहा गया है? ब्राह्मण बुद्धिमान पुरोहित वर्ग का सदस्य, वैदिक ज्ञान में निपुण मनुष्य, सत्व गुण में स्थित, परम सत्य के ब्रह्म पहलू को जानने वाला व्यक्ति, चार सामाजिक वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में से एक है। ब्राह्मण बुद्धिमान लोग हैं जिनका काम है वैदिक साहित्य को पढ़ना और पढ़ाना, अर्चा विग्रह की पूजा सीखना और सिखाना, दान लेना और दान देना। ब्राह्मण सामाजिक देह के मस्तिष्क तथा बुद्धि माने जाते हैं। अब सवाल आता है भक्ति। भक्ति की परिभाषा क्या है? भक्ति परमेश्वर की प्रेममयी सेवा, जीव द्वारा अपनी इंद्रियों में सर्व इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश कृष्ण की इंद्रिय की शुद्धि सेवा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम तथा समर्पण। भक्ति के सुव्यवस्थित आचरण की पद्धति को भक्ति योग कहते हैं। कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा करना वही जीवन की पूर्णता है। भक्ति योग किसे कहते हैं? भक्ति योग उस भक्ति संपन्न करने की इच्छा, ऐसी पद्धति जो इंद्रिय तृप्ति तथा दार्शनिक तर्क वितर्क करने में प्रवृत्ति से रहित है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की भक्तिमयी सेवा करने की विधि श्रीमद् भागवतम के अनुसार इसके 9 अंग हैं। श्रवणं कीर्तनं वैष्णव स्मरण पाद सेवनं अर्चनं वदनं दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात नंबर 1 भगवान कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना। नंबर 2 उनका कीर्तन महिमा गान करना। तीसरा उनका स्मरण करना, याद करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। चौथा भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। 5 16 प्रकार की सामग्री से भगवान के आदर सहित पूजन करना, भोग चढ़ाना। 6 भगवान की स्तुति करना। 7 उनके कार्य में सेवा करना। 8 भगवान से मित्रता करना। 9 उनको सर्वस्व समर्पित करना, दूसरों में उनकी सेवा देह मन वाणी से करना। इन 9 विधियों का स्वीकार शुद्ध भक्ति के रूप में किया जाता है। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 में कहा गया है। अब सवाल आता है दोस्तों भागवत गीता। भागवत गीता की परिभाषा क्या है दोस्तों, जान लीजिए। भागवत गीता श्री वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित भगवान कृष्ण और उनके शिष्य अर्जुन के बीच 700 श्लोकों का वार्तालाप। यह वार्तालाप एक भयंकर पारिवारिक युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं के मध्य कहा गया। कृष्ण के निराश अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान तथा प्रेममयी सेवा की महिमा की शिक्षा दी। इस प्रकार गीता के सारे वैदिक ज्ञान का सार निहित है। भागवत गीता पर श्रील प्रभुपाद का भव्य भाष्य भगवत गीता यथारूप के नाम से प्रसिद्ध है।
यह सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान द्वारा भगवान द्वारा गाया गया है। इसमें भगवान कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दी गई श्री कृष्ण वाणी कहा जाता है। शिक्षाओं का समावेश किया गया है। यह महाभारत में पाई जाती है। महाभारत को स्मृति शास्त्र कहा जाता है, जो श्रुति शास्त्र का पूरक है। श्रुति गुह्य वैदिक साहित्य के हैं और इसमें ऋग, साम, यजुः, अथर्व नामक 4 वेद तथा उपनिषद शामिल हैं। श्रुति परम के ज्ञान की शिक्षा देती है। श्रीमद् भागवत गीता को गीतापनिषद या स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कहा गया श्रुति ज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पत्र में लिखा है कि गीता का स्वीकार श्रुति शास्त्र के रूप में करना चाहिए, किंतु स्मृति महाभारत के हिस्सा होने के कारण लोग इसे स्मृति मानते हैं। एक दृष्टि से गीता स्मृति और श्रुति दोनों हैं। केवल 700 श्लोकों में भगवत गीता आत्मा, भगवान, सनातन धर्म, यज्ञ, कर्म, पुनर्जन्म, भौतिक प्रकृति के गुणों, वेदांत तथा शुद्ध भक्ति से संबंधित समस्त वैदिक ज्ञान सार रूप में प्रदान करती है। ये तो थी भगवत गीता का परिभाषा। अब भगवान किसे कहते हैं, भगवान की परिभाषा सुनिए दोस्तों। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो एक व्यक्ति हैं और दिव्य देह से युक्त परम पुरुष हैं, वह 6 ऐश्वर्य भाग के पूर्ण रूप से स्वामी वान हैं। सर्व संपत्ति, सर्व सुंदरता, बल, ज्ञान, यश तथा वैराग्य हैं। सभी देवों तथा मनुष्यों में भगवान सर्वश्रेष्ठ तथा महान है। भगवान जब भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तब वे सदैव दिव्य अवस्था में रहते हैं। अतएव भौतिक जगत के कार्य कारण से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक जगत से पूर्णतया परे होते हैं। वे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। अब आइए भागवत किसे कहते हैं। भागवत की परिभाषा। भागवत भगवान से संबंधित किसी भी व्यक्ति या वस्तुएं, विशेष रूप से भगवान का भक्त तथा श्रीमद् भागवतम ग्रंथ। इस प्रकार भागवत 2 प्रकार के होते हैं, भक्त भागवत तथा ग्रंथ भागवत। भक्त भागवत ग्रंथ भगवान के भागवत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। इन दोनों भागवतों का संयोग नए भक्त के लिए आध्यात्मिक उन्नति में अत्यंत सहायक है। इन दोनों की सेवा करना नए भक्त के लिए परम आवश्यक है। इस प्रकार आपने सभी को परिभाषित किया गया है और इसमें संपूर्ण ज्ञान के लिए बड़ा ही संक्षेप में भगवत गीता, भगवान और भक्ति का, सत्य का, सभी का परिभाषित मैंने किया है। अब भागवत कथा का मूल उद्देश्य कम से कम दोस्तों अपनी सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन और अपने जो भौतिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में कम से कम 5 कार्य अवश्य करें। नंबर 1, वो कार्य करें जो कर्म तो करें, फल की इच्छा न रखें, और कर्म ऐसा कुछ करें जो फल बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे सत्कर्म करने से आपको फल स्वयं मिलता है। नंबर 2, अगर आप सात्विक हैं तो भक्ति योग, कर्म योग पर ध्यान दें और अपने क्रोध का निवारण करें। ये दूसरी ज्ञान। तीसरी ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपनी आत्मा को शांत करें। आप जिस प्रकार अपने चेहरे को, अपने मुख को किसी शांत सरोवर जल में देखोगे तो आपको शुद्ध अपना चरित्र, जो चित्र है आपके मुखमंडल का, वो दिखाई देंगे। अगर आपको उस पानी में हलचल या हलकार आ जाए
तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, आंख बंद करके मन को शांत एकाग्र चित्त करके जब ध्यान करोगे तो भगवान दर्शन देंगे। ये हो गया आपको शांत रहना। तीसरा तो हो गया। चौथा कर्म ये है दोस्तों कि बुरा से बुरा किसी का न देखो, ना किसी का बुराई करो, ईर्ष्या भी मत करो, क्रोध भी मत करो और घृणा भी मत करो। इस तरह करने से आपकी सफलताओं में बहुत बड़ी बाधा पड़ेगी, इस बात का ज्ञान देती है। और पांचवा ज्ञान, हर समय अपने हृदय में धैर्य, आत्मबल और चरित्र को मजबूती से बनाए रखो। ये 5 कर्म करने पर आपको भक्ति मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी और अहंकार नष्ट हो जाएगा। क्रोध, लोभ, मोह, माया सब धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आने से कम हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, भक्ति मार्ग में आने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 दया होना चाहिए। किसी जीव की हत्या करके भक्षण न करें। नंबर 2 सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य लोगों से, सात्विक लोगों से मिलना, सत्संग करना, ये सत्य की परिभाषा है। और तीसरा भक्ति के बिना कोई भी दर्शन, पूजन या कोई भी कार्य सफल नहीं होगे। भक्ति ही पूजन का सबसे मूल स्रोत है। भक्ति मार्ग में जब तक नहीं आओगे तब तक अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह का नष्ट नहीं होगा और भगवत गीता का अध्ययन तब तक नहीं होगा। ये तीसरी थी। चौथी में हो गया शुद्धि, आत्म शुद्धि, हृदय की शुद्धि करना जरूरी है। आप कितनों गंगा स्नान करें, कितनों अगरबत्ती जलाएं, कितनों माला अर्पण करें, कितनों हरिनाम संकीर्तन करें, लेकिन आत्मा में शुद्धि नहीं हो तब तक कोई काम आपका पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए आत्म शुद्धि करने के लिए क्या करना है कि शुद्ध भोजन करना चाहिए। भगवान का चढ़ाया हुआ भोग का प्रसाद खाना चाहिए, इससे आपको शुद्धि होगी। परम स्नान, ध्यान करना चाहिए। घर के दरवाजे, जो मुख्य द्वार है, उसका साफ सफाई रखना चाहिए। पूजा घर जो होता है उसको भी शुद्ध सफाई, साफ सुथरा रखना चाहिए। किचन का मतलब होता है अन्नपूर्णा देवी का घर, अन्नपूर्णा देवी का मंदिर। उस मंदिर में भी आपको साफ सफाई रखना अति आवश्यक है। जहां आप सोते हैं, शयन कक्ष, वहां भी आपका साफ सफाई रखना जरूरी है। यानी तो पूरे कहें तो अपने घर के सभी अंगों, सभी विभागों को साफ सफाई रखना है। जहां पूजा करते हो वहां भी साफ सफाई रखना जरूरी है। और जिस स्थल पर आप पूजा पर आप ध्यान करते हो उस जगह पर पवित्र शुद्ध सफाई होना जरूरी है। इस प्रकार जो 4 चीज है मूल, दया, सत्य, भक्ति और शुद्धि, इस प्रकार आप अपने हृदय में जो दुर्योधन बैठा हुआ है उसको हटाएं और अर्जुन का निवास करें। अर्जुन के समान कृष्ण भक्त बने और अर्जुन के समान भागवत कथा का श्रवण करें, चिंतन करें, मनन करें। जब तक हृदय में भगवान का स्थान, राम का स्थान नहीं हो तब तक आपको जगत में कहीं नहीं मिलेंगे। जगत में आप घूमते रह जाओगे, भटकते भटकते मर जाओगे, मगर कहीं भगवान का दर्शन नहीं होगा। इसलिए आप संसार में 2 ही चीज हैं, धर्म और अधर्म का मार्ग। आप धर्म के मार्ग में रहें, अधर्म का मार्ग त्याग दें। अगर अधर्म के मार्ग पर रहोगे तो तुम्हें बहुत ही नरक जीवन और उसका पाप भोगना ही पड़ेगा। ये किसी भी कारण से ये पाप नष्ट नहीं होगा। पाप बिना कष्ट दिए नष्ट नहीं होता और पुण्य बिना सुख दिए नष्ट नहीं होता। परम सुख का मूल कारण पुण्य है। इस पाप और पुण्य का जो भेद है और असत्य और सत्य और असत्य का जो भेद है, अधर्म और धर्म का जो भेद है, इसको समझो। महाभारत का युद्ध क्या था? वो अधर्म से धर्म का युद्ध हुआ और उसमें धर्म की जीत हुई और अधर्म पराजित हुआ। इस प्रकार इसकी आज की कथा में यही समाप्त करता हूँ दोस्तों।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।